अब आ जाओ ये एग्जाम्पल 3 में। अब बच्चे ध्यान देना, ये एग्जाम्पल इस टाइप का मैंने करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो है तो ऐसे ही नेट का प्रॉब्लम है, तो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। इस टाइप के बच्चे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप देख लेना। बस उसमें क्या है, फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा, आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। आई जे का वैल्यू निकालो, डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसको उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्लेस पर रख दोगे तो मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ गए, कॉलम मैट्रिक्स बता दिया, रो मैट्रिक्स बता दिया मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स बता दिया। ये नोट दे रखा है कि डायगनल में A11, A22, ANN ये सब नंबर होते हैं, ये सब भी काफ़ी टाइम दे के तुम लोग को सिखाया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायगनल मैट्रिक्स बता रखा है, स्केलर मैट्रिक्स बता दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दिया, ज़ीरो मैट्रिक्स बता दिया, ठीक है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है ये भी बता दिया, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बच्चे करा रखे हैं मैंने। एग्जाम्पल 4 देखो, इसको भी मैंने डिटेल से बताया था। अच्छा, ये टाइप क्या, यही क्वेश्चन कराया मैंने एग्जाम्पल 4। ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में करा रखा है, देखना वहाँ पे मैंने टैगिंग भी किया था NCERT, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सेम है। अच्छा, इसमें एक बार फिर 1 मिनट टाइम लेके बता रहा हूँ। इसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया था, वो बिल्कुल याद रखना, ठीक है। शायद मेरे पास पेज पड़ा हुआ भी है, उससे मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ पे मैंने कंसेप्ट कराया था। नोट्स एक्चुअली मेरे पास बना हुआ है, देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मैंने डिटेल से बताया था, क्या डिफरेंस बताया था कि इसमें जो वेरिएबल है ना वो एक ही प्लेस पर है, x A11 पर है तो और कहीं नहीं है, ठीक है। z A12 पर है तो और कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो वेरिएबल इस मैट्रिक्स में भी एक प्लेस पर है, इस मैट्रिक्स में भी एक प्लेस पर है। तो अगर तुम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे ना, तो वहाँ से जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बताया मैंने, फिर बोल रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएबल देखो दो प्लेस पर है, y हमारा A12 पर भी है, A22 पर भी है। तो जब तुम इस 3y को इससे इक्वेट करोगे तो यहाँ से एक y की वैल्यू मिलेगी, और जब तुम y² - 5y को -6 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से भी एक y की वैल्यू मिलेगी। तो तुम चाहो तो यहाँ से एक y की वैल्यू निकाल लो, चाहो यहाँ से निकाल लो। अब फिर उस y के वैल्यू को इस दोनों प्लेस पर रख के चेक करना होगा कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। तो हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लेना, तो एग्जाम्पल 4 कर लेना, 5 कर लेना, ठीक है। ये ऑर्डर पूछ रहा है ये 3.1 में, ठीक है। तो बता देना क्या ऑर्डर है, ठीक है, ये सब है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 24 के लिए तो तुम चाहो तो PNC यूज़ कर सकते हो, चाहो तो तुम हिट एंड ट्रायल यूज़ कर सकते हो। 24 के लिए कैसे लोगे, 1/24, 24/1, दो ऑर्डर आ गए, 6/4, 4/6, फिर आपको हो जाएगा 24 के लिए और क्या बन जाएगा, 2/12, 12/2, ऐसे समझ रहे हो ना, 8/3, 3/8, ऐसे करके तुम काउंट कर सकते हो। चाहो तो अभी जैसे मैंने PNC यूज़ किया, PNC यूज़ कर सकते हो। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट होगा तो क्या करोगे, तो एक इसके तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो 1/13, एक 13/1, ये भी क्लियर होना चाहिए। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन है, फिर वही बात कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने, ये वाला क्वेश्चन मैंने NCERT में करा रखा है, ठीक है ना, मैंने वीडियो में करा रखा है, देख लेना। ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। XY का वैल्यू निकालना है, इक्वेट करके निकाल लेना, ABCD निकालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल 8 आ जाओ। एग्ज़ाम्पल 8 में क्या है, थोड़े लाइट की कमी हो रही है, क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। एग्ज़ाम्पल 8 में बच्चे देखो क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, m/n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, m = n होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, वही बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच कैन विथ ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है। कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है, जबकि नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताओ कि 3/3 ऑर्डर के ऐसे कितने मैट्रिसेस तुम बना सकते हो, 3/3 ऑर्डर के
जिसका एंट्री या जिसका एलिमेंट, एंट्री का मतलब यहाँ एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो। तो बताओ ऐसे 3x3 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस बना सकते हो, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे। तो देखो बच्चे इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक ऐसे मैट्रिक्स बना लिया 1 0 0 0 1 1 1 1 1, ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लिया ना। इसमें या तो इसका एलिमेंट 0 है या तो 1 है। एक मैंने मैट्रिक्स बना लिया, ऐसे बना लिया 1 1 1 1 1 1 1 1 0, एक ऐसे बना लिया। तो ये भी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका भी एलिमेंट या तो 1 है या तो 0 है। एक मैंने ऐसे बना लिया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो एक ये तीसरा आ गया। या फिर मैंने ऐसे बना लिया 0 0 0 0 0 0, ऐसे मैट्रिक्स बना लिया, तो ये भी आ गया। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो विथ ईच एंट्री 0 और 1, या तो 0 हो या तो 1, ऑप्शन है, एंड नहीं है, कंपल्सन नहीं कि 0 भी होना चाहिए एंड 1 भी होना चाहिए। तो बोल रहा है कि ऐसे काउंट करो, ये पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा मैट्रिक्स, तो ऐसे काउंट करके बताओ कि कितने मैट्रिसेस बनेंगे। फिर आ जाओ पीएनसी में। मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हैंडराइटिंग बना के और अरेंज करके लिख दूँ, बट उसमें टाइम लगेगा। हमें करना क्या है, कम टाइम में ज़्यादा सीखना है, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास वीडियो है तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम उसको दोबारा रिपीट करके सुन सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को फास्ट लग रहा है तो, और दूसरी बात क्या है कि अगर ऑफलाइन क्लास होता तो एक बार जो मैं बोल देता वो तो निकल जाता, फिर तुम उसको दोबारा नहीं सुन सकते, या सुन सकते हो तो थोड़ा फास्ट टीचिंग जो है वो चलेगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे कितनी मैट्रिसेस तुम बना सकते हो। तो इसके लिए क्या है, मान लो एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, ध्यान से देखो 3x3 ऑर्डर का जो जनरल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ऐसे ही तो होगा A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ये होगा ना 3x3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स होगा। अब बताओ इसमें कितने प्लेस हो गया, 1 प्लेस 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 प्लेस को हमें या तो 0 से फिल करना है या तो 1 से फिल करना है, यही है ना। तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हैं, 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ पीएनसी से तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, ऐसे करते कितने 9 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 9, तो ये क्या हो जाएगा 512, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया हमारा, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है बच्चे, क्लियर है ये बात।